अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या नहीं? इम्कानात तो है कि होने चाहिए, क्योंकि अखराजात सब हो गए हैं। हुकूमत तो कराना चाहती है, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी के ज़रिए होने चाहिए। तो आर्मी का मामला जो है ये तो हो नहीं सकता, लेकिन होने चाहिए। और हाँ जी, बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या नहीं? बल्दियाती इलेक्शन होंगे, लाजिमन होंगे। कि आज़ाद कश्मीर के लिए एक वाहिद प्रोजेक्ट था जो ये अपने नाम कर सकते थे, लेकिन जो हालात बाज़ाहिर नज़र आ रहे हैं वो ये समझते हैं, हम ये समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा हरगिज़ होने वाला। बदकिस्मती और अपने अवाम की बदकिस्मती समझता हूँ कि ये जो इक़्तिदार आला है ये सिर्फ अपने मफादात का ताक़ुब करते हैं, अवाम से कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? जी मैं तो कह रहा हूँ बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए और ये भी नजर आ रहे हैं। बताएं, बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? इसमें अभी भी 50-50 चांस है, ना तो इसमें हुकूमत सिंसियर है और ना ही अपोजिशन सिंसियर है। हाँ जी, बताइए कि इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? नज़र तो नहीं आ रहे हैं, हुकूमत तो चाह रही है कि होने चाहिए इलेक्शन, लेकिन अपोजिशन जमातें मेरे ख्याल में जो है उनका है कि वो चाहिए इलेक्शन ना हो। बिल्कुल नजर आ रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे बल्दियाती इलेक्शन? इंशाल्लाह होंगे। अस्सलाम वालेकुम, KTV के साथ मैं हूँ अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन मुहिम तेजी से जारी है। हम आज शहरियों से चलते हैं और पूछते हैं क्या बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और बल्दियाती इलेक्शन से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, और इस वक्त हुकूमत के का मौक़िफ़ पे लोगों की क्या राय है। और अगर अपोजिशन की बात करें और हुकूमत को गिराने की बातें भी हो रही हैं, उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे, लोगों से पूछेंगे, और जो नुमाइंदगान मुंतखब अगर होते हैं उनसे आवाम की क्या राय है और उन क्या तवक्कुआत वाबस्ता है। आइए चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। सर ये बताएं, क्या बल्दियाती इलेक्शन आप समझ में हो रहे हैं? असल में ये था कि हमें पूरी उम्मीद थी कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होंगे, इसलिए कि ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए एक वाहिद प्रोजेक्ट था जो ये अपने नाम कर सकते थे, लेकिन जो हालात बाज़ाहिर नज़र आ रहे हैं वो ये समझते हैं, हम ये समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा हरगिज़ होने वाला है। सिक्योरिटी के मामलात पे क्या समझते हैं हाँ, आप? ये बड़ा अहम सवाल है आपका सिक्योरिटी का, इसलिए कि जब कल हमें एक मीटिंग में बुलाया गया और उसमें जब ये पूछा गया, हमने जब RO से ये पूछा कि इसकी गर्ज़ वायद क्या है, तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप हैं, हमें रिटायर फौजियों के नाम बताएं, और उसके लिए उसके बाद ये है कि गांव के जो माज़रीन हैं उनके नाम बताएं। ये सवाल किया कि चूँकि हुकूमत ये कह रही थी कि 18,000 सिक्योरिटी के एहलकार हमें दस्तयाब आ चुके हैं, तो इसका मतलब है वो नहीं मिल रहे हमें। तो उन्होंने कहा जनाब वो नहीं मिल रहे। तो आप मोहतरम ये मुझे बताएं कि ये 32 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और ये लोकल इलेक्शन में इसमें फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, तो ये खासे टफ होते हैं दूसरे इलेक्शन तो से। अवाम जो मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान है हाँ, उनसे तो क्या वो मैं एक बात कर रहा हूँ कि गैर फौज के और रेंजर के जो इलेक्शन होंगे, मैं ये समझता हूँ कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। और फिर ये है कि हमें भी अब ताफ़सात आ चुके हैं कि ये कोशिश की जा रही है कि आखिर में आके ये अपोजिशन पे लगा के तो ये इन इलेक्शन को जो है वो मुलतवी किया जाए, ना किए जाए। अपोजिशन वो ये कह रही है कि हुकूमत को गिराएंगे। इस वक्त एक बयानात क्या आ रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले हम गिरा देंगे। क्या आप समझते हैं कि ये क्या बयान है? दूसरा आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के मामले में हुकूमत इस वक्त तक कोई मिनट्स जारी नहीं की है, लोगों से राय पूछी जा रही है कि अमन कमेटियां कायम करें, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात तो मैं अपनी बदकिस्मती और अपने अवाम की बदकिस्मती समझता हूँ कि ये जो इक़्तिदार आला है ये सिर्फ अपने मफादात का ताक़ुब करते हैं, अवाम से कोई सरोकार नहीं है। अगर देखा जाए तो जो हालात पाकिस्तान के माशी है वो नाकाबिले बयान है, और इस मुल्क को अल्लाह ने बहुत नवाजा है, सब कुछ दिया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि 76 साल गुजरने के हैं तो मुल्क को बिगड़ते देखा है, बनते नहीं बल्दियाती देखा। इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या समझते हैं आप? देखें, बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए बड़ा मुश्किल है। कोई भी जमात हो, मुश्किल है। वो नहीं चाहती कि हमारे इख्तियार जो है वो निचली सतह पर जाए। क्या समझते हैं बल्दियाती इलेक्शन में रुकावट कौन है? सरेदस्त तो जो हम सुन रहे हैं वो तो अपोजिशन बनी हुई है, अपोजिशन रुकावट है। रुकावट है। बाकी अमन कमेटियाँ बहुत उनसे बेहतर काम कर सकती हैं। यहाँ आर्मी के बहुत बेशुमार लोग हैं, और इंशाल्लाह अगर किसी हर गांव से जाए आप 10 आदमी जो है ना उनको ये ड्यूटी दें तो वो मौजूदा
रेगुलर आर्मी से भी बेहतर ड्यूटी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शहरी मौजूद हैं, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या नहीं? जी, मैं तो कह रहा हूँ बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए और होते भी नज़र आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन अपोजिशन कह रही है हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शन से पहले पहले गिरा देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन ऐसा कर पाएगी और हमें उम्मीद है पूरी कि इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन पाया तकमील तक पहुँचेंगे। क्या तवक्कुआत है जो नुमाइंदे अगर जीतते हैं और उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता है आपको? मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है उसके हवाले से जो हमारे नुमाइंदे हैं जो भी जिस हवाले से जीतते हैं वो मेरे ख्याल में वो आवाम की तवक्कुआत पूरा उतरेंगे और जो वो मिशन लेके आगे आए उनको उस पर पूरा ठहरना चाहिए और काम करना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या नहीं? बल्दियाती इलेक्शन होंगे, लाजिमन होंगे, क्योंकि पब्लिक का बहुत प्रेशर है, इदारों का प्रेशर है। बहरहाल जो जमातें पार्लियामेंट में हैं, अपोजिशन हैं या रूलिंग पार्टीज़ हैं, जिन्होंने 31 साल से ये इलेक्शन नहीं होने दिए, अब भी उनकी कोशिश यही है कि ना हो, लेकिन पब्लिक के प्रेशर को बर्दाश्त करना, इदारों के प्रेशर को गवर्नमेंट ने इस वक्त तक सिक्योरिटी का मामला हल नहीं किया। ये उनकी जिम्मेदारी है, हल करें। अगर वो कोशिश करें, मुखलिस हो के इस पे कोशिश करें, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि ये हल ना किया जा सके। अपोजिशन कह रही है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले पहले हमने गवर्नमेंट को गिरा देना है। इस खबर को किस नजर से देखते हैं? ये अपोजिशन लगता तो नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होगा। अच्छा, ये बताएं कि क्या बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? जी, उम्मीद तो है। अच्छा जी, अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत जो है वो हम बल्दियाती इलेक्शन से पहले ही गिरा दें। ये भी चांसेस तो हैं, मेरे ख्याल में 2 दिन है, 2 दिन में पता चल जाएगा। क्या तवक्कुआत वाबस्ता है जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो उनसे क्या क्या आपको तवक्कुआत वाबस्ता है? जी, अभी देखें ना, मेरे ख्याल में 30-31 साल के बाद ये हो रहे हैं, तो खुशान बात है, ऐसे होना चाहिए। बल्कि ये इतना दरमियान में इतना बड़ा गैप तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन बेस्ट विशेज़ हैं सबके लिए, इंशाल्लाह ठीक होगा। बताएं, बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? सर, इसमें अभी भी 50-50 चांस है। ना तो इसमें हुकूमत सिंसियर है और ना ही अपोजिशन सिंसियर है। अपोजिशन कह रही है कि बल्दियाती इलेक्शन से कबल गवर्नमेंट को हम गिरा देंगे। कैसे ये देखते तो एक इशू बनाया जा रहा है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, उसमें अपनी फेवर सिक्योरिटी का मामला वाजे नहीं हुआ? इसमें अभी कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो वाजे कर दिया था कि 18,000 सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब इनका अपना क्या इशू है इसमें, तो गवर्नमेंट के अंदरूनी हालात का वही बता सकते क्या हैं। तवक्कुआत है नुमाइंदगान से जो जीत के सामने आएंगे, क्या क्या उनसे तवक्कुआत रखी हैं? सर, उनसे तवक्कुआत यही है कि अवाम के जितने भी मामलात हैं, जितने भी उनके मसाइल हैं, उनको उजागर किया जाए और अवाम के नुमाइंदों तक ये चीज़ पहुँचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बताइए कि इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? नज़र तो नहीं आ रहे हैं। हुकूमत तो चाह रही है कि होने चाहिए इलेक्शन, लेकिन अपोजिशन जमातें मेरे ख्याल में जो है उनका है कि वो कह रही हैं इलेक्शन ना हो। आपको इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे? मुझे नज़र नहीं आ रहे, तकरीबन जहाँ तक अभी चांसेस हैं 90% नहीं नज़र आ रहे। आप खुद इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जीत गए तो आवाम के लिए क्या कुछ करने का जज्बा रखते हैं? हमारा इलेक्शन में आने का जो बेसिक मकसद था, अपना कारोबार वगैरह छोड़ के, यही था लोगों की खिदमत। क्योंकि हमारा, आपको पता, आप भी हमारी यूनियन काउंसिल से ही हैं कि हमारी यूनियन काउंसिल कितने पीछे है। अभी वहाँ पे काम, स्कूलों की हालत आप देखें, पानी देखें नहीं है, रोडों की हालत देखें नहीं है। तो इस हवाले से हमारी कोशिश थी कि आगे कुछ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह हो जाएंगे बल्दियाती इलेक्शन? इंशाल्लाह होंगे। अच्छा, अपोजिशन ये कह रही है कि उसके बयानात हैं कि हमने बल्दियाती इलेक्शन से पहले पहले गवर्नमेंट को गिरा देना है। किस नजर से देखते हैं? सर, ये तो नहीं हो सकता। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और पूरा मन होंगे। पूरा मन होंगे। सिक्योरिटी का मामला इस वक्त तक हल नहीं हुआ। सर, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो हमारा काम नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहेंगे वो करेंगे। 8 से 10 दिन रह गए लेकिन नहीं सिक्योरिटी का मामला हुआ, तो गवर्नमेंट पे आप क्या कहेंगे? आप गवर्नमेंट से यही मुतालबा हमारा कि इलेक्शन वो करवाएं और अच्छे तरीके से साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, वरना अगर नहीं करवाते तो फिर जालसाजी होगी, सब्र की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या नहीं? मुझे तो होते नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जो है ना इसमें बिल्कुल संजीदा नहीं है। दिन बहुत कम रह गए हैं और बिल्कुल जो है ना सिक्योरिटी है ही नहीं है। अपोजिशन ये कह रही है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले पहले हम गवर्नमेंट को ही गिरा देंगे। क्या, किस नजर से देखते हैं? ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये भी नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या नहीं? बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होते हुए नजर आ रहे हैं। मुलतवी होते हुए नजर आ रहे हैं जी। अपोजिशन कह रही है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले पहले हमने गवर्नमेंट को ही गिरा देना है।
कि गवर्नमेंट को गिरा देना है, किस नज़र से देखते हैं? सर इसके बारे में कोई हतमी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बात है कि मुश्किल है। अच्छा, हुकूमत गिरते हुए नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट ने इस वक्त तक सिक्योरिटी का मामला हल नहीं किया, यानी कि इलेक्शन की 20,000 18,000 सिक्योरिटी जरूरत थी, वो अभी तक उसके इंतजाम पूरे नहीं हुए। जी। क्या कहेंगे गवर्नमेंट के बारे में? इसके बारे में ये है कि वो मुलतवी करवाना चाह रहे हैं और चाह रहे मुलतवी करवाना हैं चाह जी। रहे हैं। Thank you. पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाह रही है कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो, जबकि कश्मीर की गवर्नमेंट चाह रही है कि हो जाए। थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या नहीं? इंशाअल्लाह अल्लाह ने हुक्म करने हो जाए। अपोजिशन एक अलाफनी के आज से बल्दियाती इलेक्शन तो पहले गवर्नमेंट की सट्टी शोषण गिरा देंगे, किस नजर से देखते हैं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। दूसरा ये बताएं, सिक्योरिटी का मामला इस वक्त हुकूमत ने हल नहीं किया, क्या कहेंगे? सिक्योरिटी का जो मामला हुकूमत ने हल नहीं न किया, वो हुकूमत को हल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन आपको होते नजर भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे? नजर है, होते भी आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे होते क्या समझते हैं, होंगे या नहीं होंगे? आप क्या समझते हैं? नहीं, इंशाल्लाह होंगे। अच्छा, अपोजिशन ये कह रही है कि हमने गवर्नमेंट को गिरा देना है बल्दियाती इलेक्शन से पहले। क्या समझते हैं, किस नजर से देखते हैं इस बयान? नहीं, ये मुश्किल काम है। मुश्किल ही नज़र आ रहा है कि होंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हुकूमतों का ही नहीं समझ आ रही है। कभी हुकूमत चेंज होती है, कभी एतमाद का रोला पड़ जाता है। कभी आप देखें कि जो भी हुकूमत आती है तो वो कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे, लेकिन 31-32 साल से हमारे आज़ाद कश्मीर में तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए हैं। बल्दियाती इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ताकि इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए। अच्छा, एक बात बताएं, हुकूमत ये कह रही है कि इस वक्त तक सिक्योरिटी का बंदोबस्त हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ, किस नज़र से देखते हैं? ज़ाहिर है, अभी जब तक वफाक सिक्योरिटी नहीं देता तो हमारे आज़ाद कश्मीर में तो सिक्योरिटी का तो कोई प्रॉपर निज़ाम है ही नहीं। आप खुद सोच सकते हैं कि कोई भी इतना प्रॉपर निज़ाम नहीं है हमारे आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी का। जब तक वफाक अगर सिक्योरिटी नहीं देती है तो फिर तो बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या नहीं? इम्कान तो है कि होने चाहिए, क्योंकि अखराजात सब हो गए हैं। हुकूमत तो कराना चाहती है, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी के ज़रिए होने चाहिए। तो आर्मी का मामला जो है ये तो हो नहीं सकता, लेकिन होने चाहिए और होंगे इंशाअल्लाह। ये बताएं कि हुकूमत ने इस वक्त तक 18 से 20,000 जरूरत जो सिक्योरिटी है उसका बंदोबस्त नहीं किया। नहीं, हुकूमत कहती है कि हमने बंदोबस्त किया हुआ है। हर पोलिंग स्टेशन पर हम 2 पोलिंग वाले तो दे रहे हैं, बाकी अरेंजमेंट कर रहे हैं और अमन कमेटियाँ बना के हम इलेक्शन करा लेंगे। वो कहते हैं कि हमारे पास इसका बंदोबस्त। अपोजिशन कह रही है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले हमने गवर्नमेंट को गिरा देना है, किस नजर से देखते हैं? ये अपोजिशन हमेशा कहा करती है कि हुकूमतें गिराया करते हैं, लेकिन हुकूमतें गिराने के लिए अपोजिशन के बाद भी जो है वो अपना फिक्र पूरा नहीं है। ये खाली गिद्दड़ बकते हैं, इतनी जल्दी हुकूमत नहीं गिरती। सर, बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या नहीं? नहीं होते नजर आ रहे। हुकूमत ने इस वक्त तक सिक्योरिटी का मामला हल नहीं किया। हुकूमत जो है वो इस तरह के जो लोग हैं वो तो रहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अपोजिशन ये कह रही है कि हमने बल्दियाती इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट को गिरा देना है, किस नज़र से देखते हैं इस बयान को? ये पब्लिसिटी स्टंट होते हैं। अच्छा, अवामी नुमाइंदे जो मुंतखब होंगे उनसे क्या तवक्कुआत आपने व्यवस्था रखी है? ये असल में बहुत अरसे के बाद हो रहा है, 30-31 साल के बाद। ज़ाहिर है लोगों की तवक्कुआत ही बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा वो गेर आती है, नुमाइंदे भी गेर आते हैं, वो तब्दीली लाएंगे। थैंक यू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं क्या? इंशाअल्लाह होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त तक सिक्योरिटी के मामले में गवर्नमेंट ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया, इसलिए किस नज़र से देखते हैं? देख रहे हैं इसलिए कि मंडे को इलेक्शन कमिश्नर की मीटिंग है फाइनल, उसमें इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा। दूसरा उन्होंने ऑप्शन लिया हुआ सेकंड प्लान बी, प्लान सी, बी प्लान के तहत उनके पास वो रिजर्व पुलिस या रिजर्व पुलिस को भी ले सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अब हो जाएगा। कायदे अज़्म इख्तिलाफ ने एक बयान दिया, उसने कहा कि हमने गवर्नमेंट को बल्दियाती इलेक्शन से पहले ही गिरा देना है, किस नज़र से देखते हैं? तो ये अभी इस वक्त तक नहीं हो सकता। जब तक पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है उस वक्त तक आज़ाद कश्मीर में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कि जो कुछ बनना है तो पंजाब से लौटे बनना, यहाँ से कोई नहीं बनेगा। अच्छा जी, आखिरी सवाल कि जो लोग मुंतखब होंगे जिनको आपने वोट देना, उनसे क्या तवक्कुआत व्यवस्था कर रखी है? तवक्कुआत तो यहाँ एमएलए से भी नहीं है, उनसे भी क्या होनी है। जब बजट ही नहीं होगा, IMF आपके साथ वो कर रहा है, तो चलो एक अच्छा निज़ाम है। बुनियादी तौर पर एक लीडरशिप नीचे से आ जाएगी तो उसको पता चल जाएगा कि हम क्या करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? पर जो खैरात मुश्किल होंगे ये अच्छी बात है, होनी चाहिए इलेक्शन। सिक्योरिटी का मामला गवर्नमेंट ने इस वक्त तक हल नहीं किया, क्या कहेंगे? असल में सिक्योरिटी का मामला इसलिए वो हल नहीं कर रहे हैं ना कि वहाँ जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट चूँकि नून लीग है और यहाँ अपोजिशन में वो उनकी पार्टी बैठी है, इसलिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन हो जाना चाहिए क्योंकि वो उस दिन कह रहे थे जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक सिक्योरिटी का मामला इंशाल्लाह 20,000 तक बंदे को हो जाएगा। अपोजिशन कह रही है कि गवर्नमेंट को गिरा देंगे बल्दियाती इलेक्शन से पहले, इस बयान को किस नजर से देखते हैं? ये वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ना ताकि जो बल्दियाती इलेक्शन में रखना अंदाजी डाल सके और ना हो सके ना, ऐसा कोई मामला होने वाला नहीं है फिलहाल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम से हमने पूछा कि क्या आवाम ये समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कुछ का कहना है हो रहे हैं, कुछ का कहना है नहीं हो रहे। और अपोजिशन के इस बयान पे कि अपोजिशन हज़ब इख्तिलाफ की जानिब से ये बयान था कि हमने गवर्नमेंट को गिरा देना है बल्दियाती इलेक्शन से कबल, उस पर भी आपने आवाम का रद्द अमल सुना और सिक्योरिटी के अहम इशू पे लोगों का गवर्नमेंट से जो शिकवा है वो भी आपने सुना। कैमरामैन टीम के हमरा अब्दुर्रहमान खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।